वो अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे और उन पर कैसे एक एक विकारों का हमला होता है और कैसे वो विकार उन्हें प्रलोभन देते हैं और उसे अपने रास्ते से भटकाने का प्रयास करते हैं। यह दृश्य हम लोगों के सामने आने वाला है अभी। ब्रह्मा कुमार है और बाबा के एकदम नियम और धारणा में चलने वाले बाबा के बच्चे, सच्चे बच्चे, और कैसे इनको क्या क्या परेशानियां आती हैं इनके रास्ते में, वो अब इस नाटक के माध्यम से देखने वाले हैं। बाबा की याद में ये बैठे हुए हैं और मन बुद्धि से बाबा कुमार संजय भाई जी, और उसी दरमियान और उसी बीच में विकारों का राजा काम ब्रह्मा कुमार भाई के समीप आते हैं और वो कह रहे हैं, ये कौन है जो मुझ इतनी सुंदर कन्या को ये बिना देखे और अपने किस मगन में खोया हुआ है। ए भाई तू कौन है, जरा देख, तू किधर जा रहा है, मेरे तरफ आ। ए भाई ये कहाँ खोया हुआ है, ये कौन है, आंखों से आंखें मिला मुझसे, तुझे मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, कौन है तू भाई, पूरी दुनिया मेरे पीछे घूम रही है और तुझे मैं नजर नहीं आ रही। ब्रह्मा कुमार भाई फिर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए और पिता परमेश्वर पर अपने बुद्धि लगा रहे हैं, लेकिन ये काम सांप के डस की तरह से डसने के लिए उतावली हो रहा है। लेकिन फिर भी राजकुमार भाई अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए और बुद्धि को बाबा में लगाने के प्रयास कर रहा है और बार बार काम रूपी विकार जो है मन में भ्रमित करने के लिए और अपने रूप रंग से प्रभावित करने के लिए, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये प्रभावित करने में सक्षम हो रहा है। और ये देखना फिर एक क्षण इसे आया कि नहीं ये हमारा रास्ता नहीं है, ये मैं कहाँ भटक रहा हूँ। लेकिन फिर से काम रूपी माया चारों तरफ से उसे घेरे हुए, और लेकिन भाई भी दृढ़ निश्चयी अपने मन बुद्धि को एकाग्र किए हुए, और ये काम रूपी बार बार उसे इशारा कर रहा है, भाई आंखें खोल, दुनिया मेरे पीछे है और मैं तेरे पीछे, तू कहाँ जा रहा है। मैं साधारण किसी के आंखों में नहीं आता, लेकिन मैं तुझ पे मोहित हुई हूँ। उठ जा भाई मेरे, उठ जा, चल कहीं पार्टी करते हैं, कहीं होटल में चाट पूरी खा कर आते हैं। ये बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है, साधु संत महात्मा है, कोई नहीं बचा मेरे काम से। विश्वामित्र जैसे हस्ती को भी मैंने पटा लिया था, तू किस खेत की मूली है भाई, चल उठ जा, फिर मैं दोबारा दर्शन देने वाली नहीं हूँ। हाँ आजा। और अपना पूरा रंग रूप का जादू छेड़ते हुए अब ऐसा लग रहा है कि चारों पावा हिल चुका है। लेकिन फिर भी भाई अपने मगन में और ये काम से जीत पाए और काम विफल हो गए हैं। राजयोगी भाई को हिला नहीं सका, जोरदार ताली बजाएंगे सभी। और राजकुमार राजयोगी भाई काम पर जीत पाए। अब दूसरा कड़ी बाकी था, भाई का निर्विघ्न राजयोगी जीवन चल रहा है। इसी बीच में क्रोध ने हवा ढोला और क्रोध रूपी विकार, क्रोध रूपी भूत फिर से इसके आक्रोश में आने लगा। और वो क्रोध बोल रहा है, तुझे क्या मिला, अपना सारा भरा जवानी तू बर्बाद कर रहा है, तुझे क्या मिला, न तेरे पास नौकरी है, न तू एक पैसे का मोहताज है, तू किसके ध्यान में खोया है, तुझे कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें अपने आप में ईर्ष्या नहीं आ रही है, क्रोध नहीं आ रहा है? किसने तुम्हें दिया? दिन भर झाड़ू पोछा लगा
और तेरे पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं है, इस पर तुम्हें गुस्सा नहीं आता है? दुनिया वाले क्या करेंगे तुझे, क्या पूछेंगे? कोई नहीं पूछने वाला है भैया, कोई नहीं पूछने वाला है। और भाई को क्रोध दिलाने के लिए, भाई को, राजयोगी भाई को क्रोध दिलाने के लिए ये पूरा अपने चारों ओर से ये प्रकंपन फैला रहे हैं कि इसे गुस्सा आ जाए। लेकिन भाई भी स्थिर है, चाहे कोई कितना भी आ जाए, मैं गुस्सा नहीं करने वाला हूँ, मैं गुस्सा नहीं करने वाला। लेकिन थोड़ी सी झझक आ रही थी, लेकिन फिर अपने आप को एकाग्र करते हुए और फिर से इन्होंने क्रोध पर जीत पाई। क्रोध इनका बाल भी बांका नहीं कर सका। भाई एकदम शीतल जल के समान शांत स्वरूप बनाए रखे और इन्होंने क्रोध पर जीत पाए। सभी ताली बजाएंगे जोर से। क्रोध भी इन्हें हिला नहीं पाया। बाबा का सच्चा बच्चा, काम और क्रोध जीत। लेकिन अभी रास्ता पूरा नहीं हुआ था, कहानी अभी बाकी है। थर्ड विलन की एंट्री होती है और उनका नाम है मोह। मोह अब आता है। मोह जो है राजयोगी को बड़ा प्यार से सुला रहा है कि 2 बजे रात को क्या कर रहा है भाई? मैं मोह हूँ, मुझसे कोई नहीं बच पाया है, सो जा, सो जा मुन्ने राजा, सो जा, सो जा। और ये इस प्रकार से लग रहा है कि ब्रह्मा कुमार मोह की गोद में सो गया है कि कहाँ ये अमृत वेले का समय और कहाँ बाबा को याद करने का समय। लेकिन फिर ये झकझोड़ कर उठा और फिर ये स्नान ध्यान करके फिर से आया। मोह रूपी विलेन, मोह रूपी राक्षस जो है, इसे प्यार और स्नेह के बंधन में बांधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राजकुमार, राजयोगी, बाबा का सच्चा बच्चा, और ये द्वंद्व चल रही है मोह में और राजयोगी बाबा के बच्चे में। और फिर से जीत हासिल हुई और मोह जीत बनकर संजय भाई ये फिर विजय बने और सब जोरदार ताली बजाएंगे। मोह धरा का धरा रह गया, लेकिन बाबा के अचल अडूल बच्चे को हिला नहीं सका। लेकिन कौन है जो अहंकार से जीत पाया है? अभी अहंकार रूपी विलेन सामने आ रहा है। अहंकार, मैं अहंकार हूँ, मुझसे कौन जीत पाया है? अब भाई को अहंकार हो रहा था, मैं बहुत बड़ा योगी बन चुका हूँ। काम, क्रोध, मोह रूपी पर जो राक्षस है वो भी मुझे हिला नहीं पाया। और क्रोध जो है, अहंकार, परेशान करने के लिए अंदर ही आ रहा है। ये कौन सा है? मैं इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, मुझे हिलाने वाला कोई नहीं है। मेरे आसपास, मेरे क्लास में कोई इतना पुराना नहीं है, कोई इतना पुराना बाबा का बच्चा नहीं है, और मेरे जैसा भाषण तो कोई नहीं करता है। जहाँ पे भी कोई रिक्वायरमेंट है, किसी की सेवा में है, तो मुझे याद किया जाता है। दीदी बहनें मुझे याद करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में मुझे बुलाया जाता है। और ये ऐसा लग रहा है कि राजकुमार भाई जो है बिल्कुल पहाड़ों की चोटी पे चढ़ गए। काम से तो जीत लिया, क्रोध से भी जीत लिया था मोह, लेकिन अहंकार रूपी जो है राक्षस जो है इनके हावी हो रहा है। सडनली इन्हें याद आया बाबा का कुछ महावाक्य। बाबा ने बताया हुआ था कि अहंकार रूपी असुर से जीतना अति आवश्यक है। ये मत करो, ये तुमने पाया, ये सब मेरा दिया हुआ है, ये सब मैंने तुझे दिया है, तेरा कुछ भी नहीं है बच्चे। अहंकार से मत डर, याद कर जब तू ज्ञान में नहीं था, जब तू पहले था, क्या था तेरे पास? क्या तू भाषण करता था? क्या तुझ में कोई कलाएं थी? कुछ भी नहीं था। ये मान प्रतिष्ठा, मान शान, ये कलाएं किसने दी? ये सब मेरी देन है। तेरे पास कुछ नहीं था, ये सब ईश्वर प्रभु प्रसाद है। और ये जन कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मुझे ये शक्तियाँ मिली हुई है। इस पर मेरा कोई जोर नहीं है, मेरा ये कोई अपना नहीं है। और इस प्रकार से अहंकार भी हार चला। और जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार भाई के लिए ताली बजाएंगे। राजयोगी अंततः, इन्होंने एक समय ऐसा लगा था कि अहंकार जीत जाएगा, लेकिन अंततः जो है भाई ने अहंकार पे जीता है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, एक और भूत बाकी है और वो है लोभ। ये लोभ, ये भाई का बहुत प्रिय है। भाई थोड़ा खाने पीने में मस्त मौला किस्म के हैं,
और बहुत वैरायटी में पसंद होती है, कभी गुलाब जामुन, कभी रसगुल्ला, कभी चाट, कभी पकोड़े। अब ये बोल रहे हैं कि ये तो आखिर बाबा ने ही तो भेजा है हमारे लिए, मैंने क्या किया? सारा दिन सुबह से लेकर रात सोने तक मैं बाबा की सेवाओं में है। ये गुलाब जामुन, ये रसगुल्ले, ये मालपुआ, ये सब बाबा मेरे लिए भेज रहा है। लोग बोल रहा है, हाँ बच्चे, ये बाबा ने भेजा है तुम्हारे लिए, खाओ खाओ। अभी मुझे सेवा पे जाना है, अभी मुझे याद करने का। नहीं बच्चे, बाबा ने मुझे भेजा है तेरे लिए, खा लो खा लो, फिर कैसा नहीं मिलने वाला है। और नजर पड़ी उस पर, अरे वाह, ये तो मेरा थोड़ा सा चखा है, थोड़ा सा चखा है। लेकिन फिर बुद्धि में आई, बाबा, ज्ञान याद आया बुद्धि में कि लोभ एक बड़ा चीज है। वो अन्न का भी लोभ हो सकता है, धन का भी लोभ हो सकता है। मुझे मालूम है कि मेरी कर्म इंद्रिया जो है खाने पीने में कुछ ज़्यादा ही चलता दिखा रही है, और इसी प्रकार से ये बार बार मेरे सामने इस प्रकार के सुगंधित व्यंजन सामने लेकर आ रहा है। लेकिन मैं बाबा का सच्चा बच्चा हूँ। मुझे याद है, मुझे 108 रत्नों में आना है, और लोभ जैसी चीज़ है, मैं इस पर जीत पाऊंगा। लेकिन फिर पैर डगमगा रहा है, जीत भाई का एक हाथ का दिख रहा है। अब ये रसगुल्ला और लग रहा है इनके मुंह में जाके ही रहेगा। लेकिन 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 फिर हार मान गए और लोभ पर जीत पाया। ब्रह्म कुमार राजयोगी संजय भाई जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और भाई ने बाबा की याद में सब विकारों पर जीत पाई, और सतयुग का दरवाजा भाई के लिए खुला है। जोरदार ताली बजाएंगे। भाई ने जीत हासिल की। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी कलाकारों का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला कार्यक्रम के लिए हम शंभू भाई जी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो हमारे समक्ष एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करने वाले हैं। आदरणीय भ्राता राजयोगी ब्रह्म कुमार शंभू भाई जी पधारे हैं। अभी चेंज हो गया, शंभू भाई बोले नागपुरी में हम लोग डांस करेंगे, उसके बाद गीत गाएंगे। सभी कितना उत्साह से कर रहे हैं, सोच रहे आज का दिन फिर आने वाला नहीं है, फिर पता नहीं कब रिट्रीट होगा, फिर हम लोग अपना कला कब